नमस्कार, मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम संगिनी फॉर टुडेज विमेन। संगिनी में हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नई और खास इन्फॉर्मेशंस। आज है सैटरडे और आज हम बात करेंगे वुमेन एट द वर्ल्ड की, साथ ही साथ स्मार्ट किचन की और ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट से हम आज जानेंगे कि कैसे हम फाउंडेशन का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की हाईलाइट। एंजेलिना जोली दुनिया भर में मानवीय मामलों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR के माध्यम से शरणार्थियों के साथ अपने काम के लिए विख्यात हैं। सेंसिटिव स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो, उसमें अगर आपने क्वालिटी बेस्ड चीज़ ली है, ठीक है, उसमें आपने अगर 2 रुपये बचाने के चक्कर में नहीं पड़े हो और अच्छा प्रोडक्ट आपने लिया है तो कभी नहीं नुकसान करेगा। लंबे समय तक एक से ग्लास कुकवेयर्स का इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने ग्लास पॉट से लीड टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के हर कोने में महिलाओं ने अपने मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर एक नाम बनाया है, एक मुकाम हासिल किया है। कुछ ऐसी ही महिलाओं को हम शोकेस करने वाले हैं, कुछ ऐसी ही प्रतिभा को हम यहाँ शोकेस करने वाले हैं हमारे सेगमेंट में, जिसका नाम है वुमेन एट द वर्ल्ड। तो आइए देखते हैं। एंजेलिना जोली दुनिया भर में मानवीय मामलों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR के माध्यम से शरणार्थियों के साथ अपने काम के लिए विख्यात हैं। वे दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक मानी जाती हैं और हॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री भी हैं। उनकी पर्दे के पीछे की जिंदगी को मीडिया ने व्यापक रूप से बयान किया है। एंजेलिना जब 14 साल की थी तब से बतौर एक फैशन मॉडल काम करना शुरू किया। उस समय वे कई संगीत वीडियो में भी नजर आई थी। 16 की उम्र में एंजेलिना रंगमंच पर लौटी और जर्मन डॉमिट्रिक्स के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पिता से अभिनय सीखना शुरू किया क्योंकि वे लोगों को बारीकी से देखते थे ताकि उन जैसा अभिनय कर सकें। एंजेलिना अपने पिता जॉन वोइट के साथ 1982 की फिल्म लुकिंग टू गेट आउट में बतौर बाल कलाकार पर्दे पर पहली बार नजर आईं। वास्तविक रूप से 1 दशक बाद उनका अभिनय करियर कम बजट का निर्माण साइबोर्ग 2 के साथ शुरू हुआ और 1999 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। अभिनेता जॉनी ली मिलर और बिली बॉब थॉर्नटन से तलाकशुदा एंजेलिना इस समय अभिनेता ब्रैड पिट के साथ रहती हैं। इस रिश्ते ने विश्व भर में मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। इस कपल ने 3 बच्चों को गोद लिया है, मेडॉक्स, पैक्स और ज़हरा। साथ ही उनके 3 जैविक बच्चे शीलो, नॉक्स और विवियन भी हैं। एंजेलिना को पहली बार कंबोडिया में टॉम राइडर नामक फिल्म के फिल्मांकन के दौरान विश्वव्यापी मानवीय संकट की व्यक्तिगत जानकारी हासिल हुई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समस्या स्थलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए UNHCR से संपर्क किया। आगामी कई महीनों में उन्होंने मानवीय संकट की स्थिति के बारे में जानने के लिए दुनिया भर के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। फरवरी 2001 में एंजेलिना ने 18 दिवसीय सिएरा लियोन और तंजानिया के मिशन पर अपनी पहली क्षेत्रीय यात्रा की। बाद में उन्होंने वास्तु स्थिति को देखकर सदमा पहुंचने की बात जाहिर की। आने वाले महीनों में वे 2 सप्ताह के लिए कंबोडिया लौटी और बाद में पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के साथ मुलाकात की, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय UNHCR आपातकालीन अपील के जवाब में उन्होंने अफगान शरणार्थियों के लिए $1 मिलियन का दान किया। उन्होंने अपने मिशन से संबंधित सभी लागत को स्वयं चुकाने पर जोर दिया और अपने सभी दौरों में UNHCR फील्ड स्टाफ के प्राथमिक कार्य और जीवन शैली को साझा किया। 27 अगस्त 2001 को UNHCR मुख्यालय जेनेवा में एंजेलिना UNHCR सद्भावना राजदूत के रूप में नामित की गयी। एंजेलिना दुनिया भर में क्षेत्रीय मिशन पर रहीं और 20 से अधिक देशों में शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के साथ मुलाकात की। ये पूछने पर कि वो क्या हासिल करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता,
मुझे लगता है कि उन पर जो गुजरी है उससे उभरने के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए और उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। समय के साथ एंजेलिना राजनीतिक स्तर पर मानवीय कारणों को बढ़ावा देने में शरीक होने लगी। उन्होंने नियमित रूप से वॉशिंगटन डीसी में विश्व शरणार्थी दिवस में भाग लिया। 2005 में एंजेलिना ने राष्ट्रीय प्रेस क्लब की एक बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर रिफ्यूजी एंड इमिग्रेंट चिल्ड्रन की स्थापना की घोषणा की। ये संस्था एक ऐसा संगठन है जहां बिना कानूनी प्रतिनिधित्व वाले शरण की याचना करने वाले बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस संस्था को प्रारंभ के 2 वर्षों के लिए उन्होंने $5 लाख का दान भी दिया। एंजेलिना ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के शरणार्थी और कमजोर बच्चों की सहायता के लिए कई बार पैसे दिए। आज एंजेलिना दुनिया भर की प्रसिद्ध हस्तियों में से एक हैं। क्यू स्कोर के अनुसार 2000 में ऑस्कर जीतने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर देने वालों में से 31% ने कहा कि वे जॉली से परिचित हैं, जबकि 2006 तक आते आते अमेरिका के 81% लोग उनसे परिचित थे। 2006 और 2008 में जोली दुनिया की सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची टाइम्स 100 में शामिल हो गयीं। एंजेलिना जोली महिला के उस ममतामयी रूप को दर्शाती हैं जो बगैर भेदभाव और जातीय नस्ल को दरकिनार करते हुए हमेशा किसी बच्चे को अपनाने के लिए तैयार रहती हैं। एंजेलिना आज नारी की वो मिसाल बनकर उभरी हैं जो सिर्फ कहानी और किस्सों में ही पाई जाती हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी ये आपको बहुत पसंद आई होगी और इस इन्फॉर्मेशन से आप भी इंस्पायर हुई होंगी अपने लिए कुछ कर दिखाने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आपके भी हैं प्रॉब्लम्स या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in या फिर आप हमसे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो हम बात करेंगे हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट से कि फाउंडेशन हमारे मेकअप के लिए कितना जरूरी है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेंसिटिव स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो, उसमें अगर आपने क्वालिटी बेस्ड चीज़ ली है, ठीक है, उसमें आपने अगर 2 रुपये बचाने के चक्कर में नहीं पड़े हो और अच्छा प्रोडक्ट आपने लिया है तो कभी नहीं नुकसान करेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। मेकअप हम सभी करते हैं और मेकअप में फाउंडेशन कितना जरूरी है ये भी हम जानते हैं, लेकिन कई बार फाउंडेशन को लेकर हमारे मन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। क्या खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहिए और किस क्वालिटी का फाउंडेशन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन्हीं सभी जानकारियों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट प्रीति बब्बर जी। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पर। हेलो तृप्ति। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि फाउंडेशन मेकअप को लेकर अगर हम बात करें तो कितना इम्पोर्टेंस रखता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, क्योंकि आप अगर मेकअप की बात करते हैं तो 60% डिपेंड करता है आपका फाउंडेशन। अगर आपने फाउंडेशन सही नहीं लगाया है तो आपका मेकअप बेकार दिखता है। लाइक अगर आपने बहुत ही हैवी फाउंडेशन लगा लिया, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत तरीके के फाउंडेशंस आए हुए हैं जी। अगर आपका फाउंडेशन सही से नहीं लगा है, क्वालिटी बेस्ड नहीं लगा है, तो वो आपका मेकअप पे अलग ही दिखेगा, जो कि पूरा मेकअप खराब कर देता है। ओके। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही उठता है कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम फाउंडेशन लेने जाते हैं मार्केट में। सबसे पहली चीज़ तो क्वालिटी। अच्छा। क्योंकि मोस्टली वुमेन्स क्या करती हैं कि कपड़ों पे, साड़ी पे तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देती, बट जहाँ पे स्किन की बात आती है वहाँ पे कंजूसी कर देती हैं। जैसे कि मार्केट में हर तरीके के सस्ते भी फाउंडेशन हैं, महंगे भी हैं, ब्रांडेड भी हैं। हम भले 100 रुपये ज़्यादा दें, लेकिन क्वालिटी वाला लेना चाहिए। किसी हमारी स्किन पे अगर नुकसान कर गया, प्लस अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो मेकअप में अलग से ही दिखता है, वो फिनिशिंग नहीं दे पाता है जो कि एक क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट देता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो फाउंडेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमारा मेकअप कैसा होगा। बहुत ज़्यादा। तो कैसे क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमें खरीदना चाहिए फाउंडेशन? अब मार्केट में आप देखो से लो रेंज से लेके हाई रेंज तक होते हैं। हाई रेंज में भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, लो रेंज में भी क्वालिटी अलग अलग होती हैं। बट सबसे पहले हमें उसकी फिनिशिंग देखनी चाहिए,
लाइट होना चाहिए फाउंडेशन, जितना फाउंडेशन लाइट होगा उतना अच्छा फिनिशिंग देगा। और उसके बाद में अभी कई ब्रांड हैं, कल आप देखो फॉरेन्स के कई ब्रांड हैं, कल इंडिया के ब्रांड हैं, तो उसमें भी अलग अलग क्वालिटी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ब्रांडेड भी ले रहे हो उसमें भी कुछ कम रेंज में भी हैं, कुछ हाई रेंज में भी हैं। ओके। उसमें भी आपको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन। अच्छा। ये भी मैटर रखता है कि स्किन के अकॉर्डिंग अगर आपने फाउंडेशन नहीं सिलेक्ट किया तो वो भी आपका गलत इम्पैक्ट देगा मेकअप में। ओके। तो एक फाउंडेशन होता है थिक फाउंडेशन, एक होता है थिन लेयर फाउंडेशन, इसमें क्या डिफरेंस आप बताती हैं? थिक फाउंडेशन जैसे अगर आपकी बहुत ज़्यादा ब्लैमिश है, ठीक है, तब तो एक क्रीम बेस्ड जो फाउंडेशन आता है वो थिक फाउंडेशन में होता है, तब आप वो लगा सकते हो। अच्छा। और अगर ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, बट ऐसे मोस्टली अगर आप देखो जो वुमेन्स मोस्टली जो लगाती है वो पतला थिन फाउंडेशन ही सही रहता है। अच्छा। स्मूथली लग जाता है, नेचुरल लुक देता है, लगाने में भी इजी रहता है, और आपकी स्किन जो लगती है वो दूर से आपके नेचुरल लगेगा नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, तो नेचुरल लुक की आपने बात की प्रीति जी, नेचुरल लुक के लिए हमें कैसा फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए? एक तो स्किन से मैच करता हुआ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन लाइट है, आपने डार्क शेड फाउंडेशन लगा लिया तो वो अलग से ही दिखेगा। अच्छा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाउंडेशन चूज़ करने में कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लस अगर नेचुरल लुक देना है तो वही चीज़ मैं कहूँगी क्वालिटी, कि आप किस क्वालिटी का ले रहे हो, डिपेंड करता है। अगर आपने सस्ता फाउंडेशन लिया तो वो फेस पे लगाने पे बहुत ही थोड़ी देर तो सही रहेगा, उसके आप 1 घंटे के बाद वो अलग से दिखने लगेगा। बट अगर आप क्वालिटी बेस्ड लेते हो तो जो उसके आवर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, लाइक अब 6 आवर्स बाद भी एक नेचुरल लुक देता है। और उस लगाने का तरीका भी इम्पोर्टेंट है जी। कि आपने एक लेयर में लगना चाहिए, कहीं आपका कम लग रहा है, कहीं आपका ज़्यादा लग रहा है, तो ये आपका ये भी डिपेंड करता है कि अगर थिन होगा तो स्मूथली लग जाएगा। ओके। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए भी हमें फाउंडेशन लेना चाहिए। कई बार महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनका स्किन टोन क्या है और किस हिसाब से उनको फाउंडेशन लेना चाहिए, इस पर आप क्या बताएंगी? हाँ, मोस्टली लोग फाउंडेशन तो लगा लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता है कि उनकी स्किन पे कौन सा सूट करेगा। अब मार्केट में मोस्टली कई तरीके के फाउंडेशंस आ गए हैं, अलग अलग स्किन टाइप्स के। अगर आप शॉप पे भी जाते हो, आजकल शॉप में भी जो अब अच्छी शॉप पे जाते हो तो उनको भी ट्रेनिंग दे दी जाती है। जो अगर आप कंपनी के शॉप पे जाते हो तो कंपनी वाले खुद ही वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे गर्ल्स रहती हैं, आपको बताती हैं कि आपकी स्किन के लिए ये चाहिए, बता देती। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है हाँ। तो आप सिलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न कर सकते हो। इसलिए आप अगर अच्छे स्टोर पे जाते हो जहाँ पे किसी भी ब्रांड का खुद का स्टोर होता है, वहाँ पे जाते हो तो वो गर्ल्स खुद ही आपको बता देती हैं, सजेस्ट कर देती है कि आपकी स्किन पे ये वाला फाउंडेशन सही रहेगा। जी बिल्कुल। और प्रीति जी, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम यंग एज गर्ल्स की बात करें तो वो जब बाहर निकलती हैं फाउंडेशन खरीदने के लिए, तो जैसा कि आपने बताया कि मार्केट में लो रेंज से लेकर हाई रेंज तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें फाउंडेशन को लेकर। लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो वो पैसा बचाने के चक्कर में सस्ते प्रोडक्ट्स लेकर चली आती हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं स्किन पर? टीनेजर्स के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो रहती है पिंपल्स की। अगर आपने सस्ता फाउंडेशन ले लिया, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट स्किन पे पिंपल्स का होता है जी। पिंपल्स निकल आएंगे, रेडनेस आ जाएगी स्किन, या फिर कुछ ऐसे फाउंडेशंस होते हैं कि आपकी स्किन रेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है। बट जब सबसे ज़्यादा टीनेजर्स के साथ प्रॉब्लम पिंपल्स की रहती है। आप मेकअप करोगे उसके 1-2 दिन के बाद आपके पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, अगर आपने क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया, स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं लिया जी। तो क्वालिटी मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 रुपये बचाने के चक्कर में वो फिर पिंपल्स निकाल आए, उसके बाद में आप 2000 रुपये डॉक्टर को फीस दे रहे हैं, वो खर्च करें, तो इससे अच्छा उसमें 100 रुपये मिला के आप अच्छा फाउंडेशन लो। जी बिल्कुल। तो सेंसिटिव स्किन और हर्बल बेस्ड कुछ ऐसा भी होता है फाउंडेशंस में? फाउंडेशंस में सेंसिटिव स्किन अलग अलग ही आते हैं। सेंसिटिव स्किन ये होता है कि उसमें हर प्रोडक्ट नहीं सूट करता है। अच्छा। फिर वही चीज़, मतलब आपकी हर चीज़ बेस्ड जो हो जाती है, अगर आप सेंसिटिव स्किन भी है तो उस पर भी ध्यान रखना होता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट लगा रहे हो। फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा मतलब हाई उसका होता है कि आप केमिकल वगैरह ज़्यादा नहीं पड़े हो। हर्बल में भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइट हो, ठीक है, जो भी चीज़ें उसमें पड़ी हो लाइट हो तो सेंसिटिव स्किन को नहीं नुकसान करेगा। स्किन टाइप्स की अगर हम बात करें प्रीति जी, तो अलग अलग स्किन टाइप होती है, ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है। सबसे पहले ऑयली स्किन की बात करें क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ऑयली स्किन की अगर हम बात करें तो ऑयली स्किन के लिए कैसा फाउंडेशन लेना चाहिए?
आजकल तो मार्केट में क्रीम फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन बेटर रहेगा। अच्छा, तो इतने अलग अलग वैरायटीज़ के आपने फाउंडेशन बताए, हर एक स्किन टाइप की अगर हम बात करें तो हर एक स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेहतर रहता है? अब जैसे कि लिक्विड फाउंडेशन में भी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, ऑल स्किन टाइप्स भी। अब मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप्स भी आने लगे हैं जी। क्योंकि अब ये होता है ना कि अब प्रोडक्ट बंदा लेता है, फिर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं सिलेक्ट कर पाता है तो इस पर कंपनीज को भी अलग अलग रखना पड़ता है। इसलिए अब ऐसा हो गया है, आप मार्केट में जाओगे तो आपको ज़्यादातर जो प्रोडक्ट मिलेगा ऑल स्किन टाइप्स ही मिल जाता है, जी। तो वो हर स्किन पे लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार जो महिलाएं हैं वो अप्रीहेंसिव रहती हैं कि ऑल स्किन टाइप भी उनकी स्किन को सूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं कि किस तरीके से हमें उन चुनाव करना चाहिए। किस जो तरीके ऑल स्किन टाइप्स आ जाता है वो हर स्किन पे सूट करेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप, क्योंकि पहले से वो टेस्टेड होता है, जी। तो उसमें ऐसा नुकसान वाला कुछ नहीं होता है कि आपकी स्किन को नुकसान करे। बस वही है कि जो सेंसिटिव स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो, उसमें अगर आपने क्वालिटी बेस्ड चीज़ ली है, ठीक है, उसमें आपने अगर 2 रुपये बचाने के चक्कर में नहीं पड़े हो और अच्छा प्रोडक्ट आपने लिया है तो कभी नहीं नुकसान करेगा। जी प्रीति जी, तो फाउंडेशन खरीदते समय और उसका इस्तेमाल करते समय क्या कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसको लेकर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो जब हम मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाते हैं, फाउंडेशन लेने जाते हैं, जी। सबसे पहली चीज़ आप क्वालिटी, ब्रांड कि वह आप देखिए, अकॉर्डिंग टू स्किन लीजिए। आप अगर जो स्टोर होते हैं, जितने भी कंपनीज स्टोर होते हैं, आप वहाँ से लीजिए। जो लोकल शॉप्स होती है आप वहाँ से मत लीजिए। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही डुप्लीकेसी है। सेकंड थिंग कि आप जब फाउंडेशन ले रहे हैं तो स्किन के अकॉर्डिंग तो ले रहे हैं, कोशिश करिए आप जो थिन जो होता है फाउंडेशन, पतला होता है, वो वाला स्किन के लिए ज़्यादा सही, आप आराम से लगा लोगे। अच्छा। लगाने के लिए मोस्टली जो वुमेन्स में प्रॉब्लम होती है कि उनका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा दिखता है, वो लगा लेंगी फिर थोड़ी देर बाद वो बहने लगता है, ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो जब भी आप फाउंडेशन लगाइए बहुत ही कम अमाउंट में लगाइए और उसको एक लेयर बनाइए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं। और ऐसा फाउंडेशन हो जो ब्रश से या पफ से आराम से लग जाए। फिंगर्स का यूज़ मत करिए फाउंडेशन में। अच्छा जी, बहुत अच्छी आपने इंटरेस्टिंग टिप्स बताई हैं। और फाउंडेशन जो हमारे मेकअप का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि हमने बताया कि फाउंडेशन हमारे मेकअप का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और फाउंडेशन खरीदते समय और उसको इस्तेमाल करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इससे जुड़ी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन थी तो हमें उम्मीद है कि वो क्लियर हो गई होगी और आप अब अगर फाउंडेशन लेने जाएंगी तो इन बातों को ध्यान में रखेंगी। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके भी है कोई प्रॉब्लम्स या आप शो से जुड़े सुझाव हम तक पहुँचाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल ID है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक ID है facebook/etv संगिनी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे स्मार्ट किचन सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रखें अपना किचन जिससे आप न पड़े बीमार। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लंबे समय तक एक से ग्लास कुकवेयर्स का इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने ग्लास पॉट से लीड टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन, और आज हमारे स्मार्ट किचन सेगमेंट में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स जिनके जरिए आप रह सकते हैं स्वस्थ, यानी कि आप नहीं पड़ेंगे बीमार अपने खुद के किचन से। तो चलिए देखते हैं क्या है वो इंटरेस्टिंग टिप्स। किचन घर का दिल है। यहाँ जरा सा भी पोल्यूशन सेहत पर भारी पड़ सकता है। किचन की सफाई पर स्त्रियां सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि कुकवेयर्स में भी कई तरह के टॉक्सिक तत्व पनप सकते हैं। स्मार्ट किचन सेगमेंट में आज हम लेकर आए हैं कुकवेयर्स पर कुछ उपयोगी जानकारियाँ ताकि आपकी सेहत रहे सुरक्षित। कई बार माइक्रोवेव में प्लास्टिक बोल रखकर खाना गर्म करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। जब माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर में खाना रखा जाता है तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। शोधों में ये पाया गया है कि इनसे कुछ खास तरह के कैंसर्स का खतरा बढ़ सकता है। जब तक कंटेनर पर माइक्रोवेव सेफ का लेबल ना लगा हो उसे गर्म ना करें।
महानगरीय किचन में आजकल टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर्स का भी इस्तेमाल काफी हो रहा है। बनाने में आसान और सफाई में भी सरलता वाले ये कुकवेयर्स भारतीयों की रसोई में अपनी विशेष जगह बना रहे हैं। नॉनस्टिक कुकवेयर्स में एक खास केमिकल इस्तेमाल होता है जिसे PFOA कहा जाता है। इसके अधिक और निरंतर इस्तेमाल का प्रभाव भ्रूण पर पड़ सकता है, जिससे होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शोधों के मुताबिक PFOA के इस्तेमाल से सेहत को नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ऐसे कुकवेयर का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो भी इनका असर खत्म होने में 20 साल का समय लग सकता है। ध्यान रहे, अगर आपके नॉनस्टिक कुकवेयर्स की कोटिंग छूटने लगे तो सावधान हो जाएं और इसके इस्तेमाल से बचें। हमेशा भारी वजन वाले नॉनस्टिक के बर्तन ही खरीदें और इस्तेमाल के समय वुडन स्पून का ही इस्तेमाल करें। मेलामाइन के बर्तन को उबालने के लिए इस्तेमाल ना करें। इन्हें लंबे समय तक भी प्रयोग ना करें। एक नए अध्ययन के अनुसार मेलामाइन के प्लास्टिक बोल्स में गर्म खाना सर्व किया गया तो इससे निकलने वाले केमिकल्स खाने के साथ शरीर में चले जाते हैं। मेलामाइन बोल में सामान्य तापमान पर फ्रूट्स आदि रखना सही है, लेकिन इनमें एसिडिक, हॉट या लिक्विड फूड नहीं रखना चाहिए। मेलामाइन वाले माइक्रोवेव डिशेस का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ऐसे यूटेंसिल्स जो कि एल्यूमिनियम के बने होते हैं, सस्ते होने के कारण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका लंबे समय तक इस्तेमाल हानिकारक है। इसका मुख्य कारण है कि एल्यूमिनियम वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया करता है। जब हम इन बर्तनों में खाना खाते हैं तो ये टॉक्सिक पदार्थ खाने के जरिए शरीर में चला जाता है। ये ब्रेन पर सीधे असर करता है और साथ ही किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान रहे, आप इन बर्तनों में नमक, चाय, सोडा, लेमन या टमाटर जैसी चीजें ना रखें। चपाती रोल करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग होता है, लेकिन इसकी भीतरी परत में सुरक्षित कोटिंग मौजूद है, लिहाजा ये नुकसान से हमें बचाता है। लंबे समय तक एक से ग्लास कुकवेयर्स का इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने ग्लास पॉट से लीड टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे नए ग्लास कुकवेयर्स काफी सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि ग्लास पर निरंतर शोधों से इनमें सुधार आ गया है। ध्यान रहे, जब भी खरीदें किसी अच्छी कंपनी के ही खरीदें। हार्ड प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। ऐसे कुकवेयर्स का इस्तेमाल ना करें जिनकी कोटिंग उखड़ने लगे। सिरेमिक यूटेंसिल्स में एसिडिक या खट्टे पदार्थ ना रखें। सिरेमिक या प्लास्टिक वेयर्स में गर्म लिक्विड्स जैसे सूप ना रखें। नॉनस्टिक कुकवेयर्स को केवल कम तापमान या आंच पर रखें। अगर पैन को खाली बिना ऑयल के आंच पर रखा जाए तो ये 5 मिनट के अंदर ही 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट पैदा करता है, जो खाने को दूषित कर सकता है। तो अपनाएं इन टिप्स में दी गई जानकारियों को और रखें अपने और अपनों की सेहत का समुचित ध्यान। तो आज संगनी के इस खास एपिसोड में तमाम इन्फॉर्मेशंस और सुझावों के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, यानी कि अपने प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने का। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ सुझाव जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in, या फिर आप हमसे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। तो आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।